Watch full episodes on Jio Hotstar. पंचानवे, 96, 97। कल के मुकाबले आज मेरे सिर में 97 बाल कम हैं। जब जिंदा था तब जेब खाली हुआ करती थी। भूत बनने के बाद अब पॉकेट नहीं रही, तो अब सर ही खाली मैदान होता जा रहा है। अरे हाय लुल्लू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लोग तेरे सर पर बैठकर चने बादाम खाएंगे और तेरी किस्मत में कोई लड़की भी नहीं रहेगी। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, मुझे देखते ही कार की कांच नीचे कर ली तुमने। कहिए मैडम, कैसा लगा मैं आपको? बिल्कुल भूत की तरह। कुछ भी करके मुझे अपने सिर के इस मैदान में नए खास, मेरा मतलब नए बाल उगाने का इंतजाम करना ही होगा। सच्ची है, भगवान की भी क्या लीला है। जिस बाल के लिए मैं यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा हूँ, वही बाल यहाँ जमीन पर गिरे पड़े हैं। जी मैं वो कह रहा था कि मेरे टकले की में बाल उगाने का कोई तरीका बताइए ना भैया प्लीज। अगर हेयर ठीक करवानी है तो पहले चेयर पर बैठिए। ओह, लगता है ये काफी पुराना टकला है। ये तो बिल्कुल चिकना हो चुका है। नहीं, इस टकले पर बाल क्या घास भी उगाई नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं। ए देख, आज मैंने कितना पहना है, बता तो आज मैं कैसी लग रही हूँ? वो देख, टकला लुल्लू इधर ही आ रहा है। चल जरा उसे चिढ़ा कर आते हैं। आवाज दे उसे। अरे ओ टकले लुल्लू, कहाँ जा रहे हो? हंसो तुम सब हंसो। जिस दिन पूरे सर में बाल उगाकर अपने आप को नए रूप में पेश करूंगा ना मैं, हाँ उस दिन देख लेना है। लुल्लू के टकले पर केश और इस गर्मी में पेड़ों पे बेर, दोनों ही असंभव है। ओ घेगोताऊ जी, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। हाँ, मुझे बचा लीजिए ना। इस दुनिया में आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं है ताऊ जी, कोई नहीं। अरे कर दिया ना तूने, मेरे पूरे हिसाब किताब का सत्यानाश कर दिया। जरा जल्दी से मेरे लिए कोई उपाय ढूंढिए ना घेगोताऊ, वरना मेरी इज्जत के 12 बजते रह जाएंगे। साथ ही घंटे की आवाज भी आ रही है। बाप रे, साउंड इफेक्ट के साथ है? तेरा मामला तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ जैसा गड़बड़ है। रोज सूरज निकल रहा है, चांद भी निकल रहा है, मिट्टी से पानी भी निकल रहा है, पर मेरे टकले पर नए बाल क्यों नहीं निकल रहे हैं? कितनी तेल मालिश की, सलून में भी गया, पर फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है ताऊ। स्ट्रॉ से जूस पिया जाता है, चावल नहीं खाया जाता है मेरे बच्चे। क्या मतलब है? मैं क्या कोई मतलब की किताब हूँ? मैं हूँ श्रीमान घेगो भूत। जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। भूतों के टकलों पर इंसानों के उपाय करने से बाल नहीं उगा करते है रे बाबा, कभी नहीं उगते। और तेरे टकले की जो हालत है उसमें तो कभी भी नहीं उगने वाले रे लुल्लू। हाय, कैसा सपना था मेरा। मेरे सर पर होंगे काले घने बाल और मेरी बीवी के कानों में होंगे सोने के झुमके, पर ये अब कभी सच नहीं होगा घेगोताऊ। इसने कहा कि नहीं होगा। तेरे टकले पर नए बाल उगाने का एक उपाय है मेरे पास। तेरे टकले पर खेती करके नए बाल लगाने पड़ेंगे और कल से ही खेती का काम शुरू करना पड़ेगा रे लुल्लू। 3 महीनों के अंदर ही तेरे पूरे सिर में पूरे काले घने बाल आ जाएंगे। हाँ, 100% गारंटी।
कितना आराम मिल रहा है मुझे, मजा आ गया। अरे बाप रे बाप, कितनी बंजर जमीन है ये। चल जरा अच्छे से हल चला। सही कह रहे हो भाई, देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सालों से इस जमीन पर खेती ही नहीं हुई है। वो तो गेगो चाचा ने इतना कहा बस इसीलिए, वरना कभी भी इस जमीन पर खेती करने तो मैं नहीं आता। हाँ अपना जो सॉफ्ट टून्स का लुल्लू है ना, बहुत ही प्यारा भूत है। हाँ सही कहा, इस लुल्लू भूत के कारनामे देखने में बहुत मजा आता है। कितना मजा आ रहा है। अरे पूछो मत, मेरा बेटा तो लुल्लू के वीडियो देखे बिना खाना भी नहीं खाता। सही कहा, अगर लुल्लू के जैसा स्वीट भूत हो तो इंसान कभी भूतों से डरेगा ही नहीं। चलो अब अच्छे से जमीन को मेरा मतलब है टकले को गीला कर लो, उसके बाद ही बाल लगाए जा सकेंगे। ये देखो, जितना मांगा उससे भी ज्यादा मिल गया। अच्छी फसल तो होगी ना? क्यों नहीं होगी, तुम्हारे सर को अफ्रीका का जंगल बना दूंगा मैं। एक बार अंदर गए तो रास्ता ही भटक जाओगे हैं। भैया जरा जल्दी से मेरा बाल लुल्लू के स्टाइल में काट दीजिए ना। हाँ, मेरे भी वैसे ही कर दीजिए। बाहर कस्टमरों की लंबी लाइन लगी है। लुल्लू हेयर स्टाइल मार्केट का नया हीरो है क्या वो? देखो तो देखो कैसा दिखता है वो, मुझे तस्वीर तो दिखाइए। हैं? ये आदमी, इस स्टाइल में तुम लोग अपने बाल कटवाओगे? यस, ही इज आवर न्यू आइकॉन। हाँ, इसलिए आज से सिर्फ लुल्लू हेयर स्टाइल। ठीक। Cheers for Lulu! हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। थैंक यू घेगुताऊ, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिल गई है। अब लुल्लू के जैसा कोई नहीं है। मेरी हसीना हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। अरे किसे पता था कि हमारा लुल्लू एक दिन ऐसे फेमस हो जाएगा। अरे अगर पता होता तो क्या उसके टकले का ऐसे मजाक उड़ाते हम। वो अब सब बीत चुका है, अब तो मेरे सर पर बाल ही बाल आ गए हैं। बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? ए, कौन है रे तू? मैं तुम लोगों का लुल्लू हूँ स्वीटहार्ट। देखा तूने, जैसे ही वो फेमस हुआ नहीं कि मार्केट में नया लुल्लू पैदा हो गया। तूने क्या सोचा कि हमारे लुल्लू के टकले को छोड़कर तेरे सर के इस घने जंगल को ज्यादा पसंद करेंगे हम? सही कहा, हमें हमारा टकला लुल्लू ही पसंद है। चल भाग यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगी तुझे, कह देती हूँ। जा भाग जा, कहाँ ना? ये क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। सबके बाल मेरी तरह कैसे हो गए हैं? अरे भाई, ये तुम्हारा हेयर स्टाइल ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा हुआ क्या मतलब? 100 रुपए देकर 2 घंटे लाइन में खड़े रहकर लुल्लू का जैसा हेयर स्टाइल करवाया है मैंने। लुल्लू? पर वो तो मैं हूँ। खामोश, मजाक करने के लिए दूसरा कोई नहीं मिला। लुल्लू की पहचान है उसका ये हेयर स्टाइल। काश एक बार लुल्लू को नजदीक से देख पाती तो एक सेल्फी जरूर ले लेती मैं। ये रहा मैं। कौन है तू? बदतमीज कहीं का। अगर लुल्लू मुझे मिल जाता तो मैं उससे शादी कर। अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तुझसे शादी क्यों करूँ मैं? हाँ, मैं तो लुल्लू से ही शादी करूँगी। अरे मैं ही तो लुल्लू हूँ। देखो मेरे सर पर बाल उगाए हैं। तुम सब कोई भी मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो? अरे ओ घेगो ताऊ जी, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब क्या होगा मेरा? समाधान तेरे सामने ही है लुल्लू, जरा आँख खोल कर देख। मुझे भी करवाना है लुल्लू हेयर स्टाइल। हाँ। इस ठंडे ठंडे पानी में अपने आप को डुबा डुबा कर रखने में कितना मजा आ रहा है भाई।
ये कौन है भाई? पानी का जंगली जीव। चल छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ बेहया। इतनी खूबसूरत सुबह में सोचा जरा तय कर अपनी बॉडी को फिटनेस मेंटेन रखूं, पर नहीं, ये पानी का जंगली जीव, इसे लेने के लिए कुछ और नहीं मिला क्या? आखिर में मेरे लाज शर्म के पर्दे पर ही हमला कर दिया इसने। आदमी का शिकार ये मछली कर रही है। यहाँ इस मछली का शिकार बन गई मेरी इज्जत, ये क्या बात हुई है? मेरी शर्म, मेरी लोअर पीस। अब मिल गया मुझे ल्यूमेरियस लवली लोटस। सवेरे सवेरे ही बंसी लेकर निकल गए थे, आप जाकर लौटे हैं तो क्या लेकर आए हैं? कुछ मिला या फिर खाली हाथ आ गए? ये देखो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली कहाँ मिल गई आपको? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इतने सालों के भूत की जिंदगी में मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी इतना प्रेशर लिया होगा। अगर इस हालत में प्रेतनी या चुड़ैलों ने मुझे देख लिया तो उनके चारों खाने चित हो जाएंगे ना, मतलब बेहोश हो जाएंगी। छी 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 छी, ऐसा कहीं होता है क्या? थोड़ी मोड़ी ही सही, पर मेरी इज्जत जितनी भी है उसे संभाल कर रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब क्या करूं? इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी मेरी। हाँ, हाँ जी, मैंने जब मछली को काटा तो उसके अंदर से एक कपड़ा निकला, और जैसे ही ये कपड़ा मेरी फोड़ी के ऊपर लगा वैसे ही तुरंत मेरी फोड़ी मिट गई। पूरी की पूरी फोड़ी एक झटके में सूख गई। क्या? जरा मुझे वो कपड़ा तो दिखाना। अभी पता चल जाएगा तुम्हारे इस कपड़े का क्या कमाल है। अरे हटाओ तो, उस कपड़े को पैर से हटाओ तभी तो दिखेगा। अरे वाह! क्यों, देखा ना, पहले ही कहा था मैंने। अरे ये तो जादुई कपड़ा है सुनीता, जादुई कपड़ा। मेरे पैरों में तो मोच आ गई थी, पर अब वो दर्द भी महसूस नहीं हो रहा मुझे। कुछ भी दर्द नहीं हो रहा। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इस कपड़े को काट क्यों रहे हो? इस कपड़े का एक टुकड़ा तुम अपने पास रख लो और एक टुकड़ा मैं अपने पास रख लेता हूँ, ठीक है? अरे ये क्या, काटने के बाद भी ये कपड़ा उतना ही है। हाँ, वही तो मैं भी देख रहा हूँ सुनीता, सही कह रही हो तुम। ये जादुई कपड़ा है सुनीता, जादुई कपड़ा। इतने सालों बाद भगवान ने हमारी सुन ली है। अब से ग्राहकों के लिए तुम्हें कोई भी कपड़ा सिलना हो तो इसी कपड़े से सिलना, तुम समझे? अब तुम्हें दूसरा कोई कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कपड़े का जो चमत्कार मैंने देखा है वो सुनकर तो लोग दुगनी कीमत देकर भी कपड़ा खरीदने के लिए टूट पड़ेंगे। हाँ। अब हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी सुनीता, किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरा अनमोल उपहार, भूतिया जीवन की सबसे स्पेशल गिफ्ट थी मेरी वो लॉयर पीस। अरे हाय, वही गायब हो गई। मेरी प्यारी ऑरेंज धोती आज तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई रे? अरे बाप रे बाप रे बाप! और ये नालायक ब्लैक चींटियां पीछे से मुझ पर रेंग रही है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे! अरे 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 अरे! अजीबोगरीब सोसाइटी है, मौका मिलते ही यहाँ तो हर कोई फायदा उठाने लगता है मेरा। चिंटू दर्जी का स्पेशल कपड़ा, इसे अपने शरीर पर ओढ़ने से दुख दर्द, कटा फटा टूटा फूटा सब ठीक हो जाएगा। आइए, बस नाम मात्र का है दाम, बस 120 रुपए, मात्र 120, 120। मुझे 2 मीटर दोगे चिंटू भाई? मैं सुबह से लाइन में खड़ा हुआ हूँ। अरे हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। जितना जितना चाहोगे
सबको उतना ही मिलेगा। अरे उस दिन ही तो रमेश काका आए थे ना, तब चिंटू ने इस नए कपड़े की धोती उन्हें बिना पैसों के दे दी थी और उस धोती को पहनकर रमेश काका की कई सालों की पुरानी बीमारी रातों रात ही गायब हो गई थी। अरे मैं भी तो यही सब सुनकर सुबह सुबह चला आया और आकर देखा तो ये हाल है। ये मेरी क्या हालत हो गई है, किसी को मैं कैसे समझाऊं? नहीं, अगर कुछ दिनों में इसका कोई हल नहीं निकाला ना तो शर्मनाक चेहरा लेकर घोघो ताऊ के पास जाना ही पड़ेगा मुझे नया कॉस्ट्यूम का ऑर्डर देने के लिए। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये तो वही भूलोक में बनी हुई मेरी स्टाइलिश ऑरेंज धोती है, बट ये इन काका के पास कैसे आई हैं? छोड़ काना छोड़, ये सब किस तरह की बदतमीजी है? हाँ, तेरे घर में बाप चाचा नहीं है क्या? छोड़ मुझे तुम्हें सिखाकर क्या होगा काका, इस उम्र में आप तो खुद ही दूसरों के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। किसी और के कपड़े मतलब क्या? किसी और के कपड़े मतलब क्या? बंदर कहीं के, खुद के कपड़ों का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है और मेरी धोती खींचने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आपने जो पहन रखी है वो मेरी ही धोती है चाचू। क्या ये धोती तेरी है? पहले तूने ऐसी धोती देखी भी है? हैं? चिंटू दर्जी के पास से कल ही नई खरीद कर लाया हूँ मैं ये। हाँ, इसकी धोती है। चिंटू दर्जी? भाग आना यहाँ से, भाग। अरे हाय लुल्लू, इस गांव के टोटल लोग आज तेरा कपड़ा पहनकर घूम रहे हैं और तू यहाँ ऐसे राज्य छीने हुए नंगे राजा की तरह अपनी छीनी हुई धोती के लिए इन सब से युद्ध कर रहा है। कैसी बुरी किस्मत है तेरी, फटी तेरी किस्मत। खाओ, तुम लोग भी खाओ। तुम लोग क्यों बचोगे? खाओ ना। इसलिए कहा जाता है कि कीचड़ में गिरा हाथी तो बंदर भी मारे लाठी। अच्छा, तो ये है चिंटू दर्जी। इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ओहो, यही तो मेरे कपड़े को निगलने वाली मछली को लेकर गया था ना, हैं? और उसके बाद मछली के पेट से कपड़ा पाकर सीधे बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, जितना बिजनेस करना था वो अब तक कर चुके हैं, पर अब जिसकी चीज है उसे उसके पास तो लौटानी ही पड़ेगी ना। इतना अच्छा लग रहा है जैसे मेरी जान वापस मिल गई हो। अरे बाप रे बाप, कितने दिनों तक मैं प्रेशर में जी रहा था। अब से मुझे बहुत सावधानी से रहना होगा। एक छोटी सी मछली इस तरह से मेरी रैगिंग कर देगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्या बात है दादू, आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों रे लुल्लू, बार बार कहने के बावजूद भी अपनी आदत को तू बदल नहीं पा रहा है? हाँ बता। हाँ? कैसी आदत? आप किसकी बात कर रहे हैं दादू? चोरी की। चोरी? पर मैंने कब चोरी की? हाँ? चिंटू दर्जी के घर से तूने उसके कपड़े नहीं चुराए हैं? बता, अगर नहीं तो तूने ये क्या पहन रखा है? ये तो मेरा ही कपड़ा है। वो बदमाश, दुष्ट, बेईमान दर्जी इसे पाकर तुरंत इससे बिजनेस करने लगा था ना दादू। हाँ? किसे कब क्या मिलेगा, कौन कब क्या करेगा, उसका हिसाब क्या तू करेगा? हाँ? किसी से बिना पूछे उसके सामान को लेना चोरी कहलाता है लुल्लू। चोरी दर्जी ने चोरी नहीं की, वो उसकी किस्मत से मिली थी, पर तूने उस कपड़े को चुराया है लुल्लू। तूने ही उसके कपड़े को चुराया है। हाँ। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि इस चोरी की सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तेरा मानव जन्म और 20 साल पीछे चला जाएगा, समझा?
पर क्यों दादू, ये नहीं हो सकता। आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं ऐसे। हाँ यही तो विधि का विधान है जो तुझे मानना ही पड़ेगा लुल्लू, मानना ही पड़ेगा तुझे। हाँ, विधि का विधान नहीं, विधि की करामात, विधि की बदमाशी है ये। हाँ। बाबा रे बाबा, कल रात को इतने काम करने के बाद जरा सी, वो मेरा मतलब है एक अच्छी नींद की बहुत ज्यादा जरूरत थी मुझे। हाँ ये बाप रे बाप रे बाप, गले में गोल्ड, पर ये आया कहाँ से? मैं भी कुछ नहीं जानता इसके बारे में। लगता है वो अंदर रह गए, अंदर ही है। ब्रेन के अंदर एक अजीब सी आफत ने अपना कब्जा कर लिया है। अब मैं कब क्या करता हूँ, कब खाता हूँ, कब चलता हूँ, कब नाचता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है मुझे। रुक गया। अरे बाप रे बाप रे बाप। अरे हार पहनकर तो तू बहुत हैंडसम लग रहा है। अरे हैंडसम तो मैं बचपन से ही हूँ, पर मौका मिलते ही किसी से भी चिपकने वाली अपनी आदत को तो छोड़ दे। छी, ये क्या बातें कर रहा तू? बहुत आसमान में उड़ने लग गया ना तू। पर मांझा मेरे हाथों में है, जब दिल करेगा तब उतार दूंगी। सुबह सुबह ये फालतू की बकवास। अच्छा, मेरी बातें बकवास है? तुझे थोड़ा भाव क्या दे दिया तो मुझे बेवकूफ समझने लग गया? मैं पागल हूँ क्या? कुछ दिनों बाद ही मैं इंसान बन जाऊंगा और तुझे अकेले रहना पड़ेगा, समझी ना? एक दिन तुम्हें मेरे पास लौटकर आना ही पड़ेगा, देख लेना। हाँ। आज के मुख्य समाचार। रात के अंधेरे में चंपापुर के चमेली शर्मा के बंद घर से सोने का हार, सोने की बालियां और सोने का लॉकेट चोरी हो गया। घेगो ताऊ। अरे बाप रे बाप ताऊ जी। ताई जी जैसे ही कुएं से बाहर गई वैसे ही आप लवली लड़ी को देखने लगे हैं। लग रही है ताऊ जी, लग रही है। छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए ताऊ जी। आप अकेले में ऐसे नॉटी एक्टिविटी करते हैं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे बाप रे बाप। ये नोटी एक्टिविटी नहीं है रे बदमाश, नॉनसेंस। न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़। हो, मेरे कान में जलन होने लगी है। क्यों ताऊ जी, सिर्फ देखने से होगा? कैसा लग रहा है बताइए ना। बंदर के गले में मोतियों की माला, कैसा लगेगा भला? इसे ही तो जलन कहते हैं, जेलसी। जेलसी किससे करूँगा? तुझसे? कहाँ से लाया ये? कहाँ से मिलेगी? गिफ्ट है, जिसे हिंदी में प्यार से कहते हैं प्रेजेंटेशन। किसने दिया गिफ्ट? क्यों? ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला, गॉड, कुछ भी कह लो। वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड, भगवान का दिया उपहार लगता है। सुना नहीं आपने? हाँ, अगर आप पूरे दिन अकेले बैठकर सिर्फ लवली लेडी के वीडियो देखेंगे तो ये सब आखिर आप सुन कब पाएंगे? बताता हूँ तुझे। बाप रे।
इस दुनिया में कौन है असली कौन है नकली किसको पता है बोलो। अरे नहीं, जीवन में क्या मिला है किसको क्या नहीं, इसे हमेशा भूल जाओ। इस दुनिया में कौन है असली कौन है नकली किसे पता है बोलो। अरे कौन है छोड़ो मुझे। अरे छोड़ दे उसे, छोड़ दे। ये क्या चीतू दादू, जब तब जहाँ कहीं से भी लोग भेजकर उठवा देते हो। आप में और मोहल्ले के लोफरों में कोई भी अंतर नहीं रहा है। और तुझ में और उन छिछोरे चोरों में भी। क्या मतलब? तू क्या पढ़कर देखेगा या अपनी आंखों से देखेगा? बता। छी लुल्लू, आखिरी में भी चोरी? चीतू दादू मैंने चोरी नहीं की। अगर चोरी नहीं की तो फिर चोरी हुई चेन घड़ी ये सब पहनकर तू क्या कर रहा है? ये सब तो गिफ्ट है, भगवान का गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड। पहले नहीं सुना क्या? चुप, मजाक चल रहा है क्या? अरे बाप रे बाप, ट्रेन के भीतर गए, ये बांसुरी बंद नहीं हुई तो मैं कुछ पैसा कर बैठूंगा दादू। नहीं बैठूंगा, ऑलरेडी कर बैठा है। क्या कह रहे हैं आप? अरे बाप रे बाप, अरे निकल ना बाहर बदमाश, निकल। निकल गया, अब मिल गई शांति। नहीं, अभी नहीं निकला है, मैंने शांत करके रखा है। यही है प्रॉब्लम, तेरे सर के भीतर कीड़ा घुस गया है और इसी वजह से तू अज्ञानवश कब क्या कर रहा है ये तुझे कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ। क्या मतलब? वो कीड़ा जब फड़फड़ाता है तो तू चोरी करने लग जाता है और जैसे ही वो शांत हो जाता है तू सब भूल जाता है। नहीं दादू, आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। चुप, अब से तेरा पेड़ मकान सब सील किया जाता है। हाँ, आज से तुझे बेघर किया जाता है। क्या हुआ लुल्लू, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेघर हो गया इसलिए ना? तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, मेरे पेड़ पर रह जाना। एक मिनट, तू यहाँ पर क्या कर रही है बता? तू यहाँ क्या कर रही है? छुपन छुपाई खेल रही हूँ। बड़ा आया, अब चल मेरे साथ। दत्त शांति से सोने भी नहीं देती। इससे तो अच्छा मैं गेगो ताऊ जी के साथ ही रह जाता। अरे तो गुस्सा क्यों कर रहा है? तुम्हें अच्छी नींद आए इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा सहला रही थी। तेरी प्यार की कोई जरूरत नहीं है, मुझे शांति से सोने दे। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, चुपचाप सो जाती हूँ मैं। जैसा सोचा था वैसे ही बात है। लुल्लू का रूप धरकर लुल्लू की बदनामी कर रहा है। अपना भला चाहता है तो तुरंत अपने असली रूप में आ जा। चल, अगर नहीं आया तो? अगर नहीं आया तो क्या? हाँ, नहीं आया तो क्या? अरे बाप रे बाप, और कितनी एक्टिंग करेगा रे तू? तेरे हाथों की वो अंगूठी ही बता रही है कि तू असल में कौन है। चीतू दादू ने जब चोरी का सीन दिखाया था ना, तब इस अंगूठी को देखकर मैं अच्छे से समझ गया था कि असली चोर कौन है। छोड़ मुझे लुल्लू, छोड़ दे मुझे लुल्लू, छोड़। अगर तू मेरे आवरण को नहीं छोड़ेगी तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये रही, सामने आ जाओ रानी। अब जरा सच बताओ कि ये सब किस लिए किया? मुझे फंसाकर तुझे क्या फायदा होने वाला है? मैं नहीं चाहती कि तू इंसान बन जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर चला जाए लुल्लू। पर वो क्यों? मैं तुमसे प्यार करती हूँ लुल्लू। अच्छा किया जो मैंने चोरी की। मैंने ही चोरी की है। तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लुल्लू। देख, तू कैसे मेरे साथ रह गया और हमेशा रहेगा, और तू कभी ये साबित नहीं कर पाएगा कि तुमने चोरी नहीं की है। हाँ।
अच्छा। अगर मैं लुल्लू को फॉलो करते करते यहाँ नहीं आया होता तो कभी जान ही नहीं पाता कि असल में चोर तू है। चल बेटा, बहुत धमाल कर लिया तूने। अब चल यमालय चल, वहीं तेरा हिसाब किताब सब होगा। चल। वो एक्सक्यूज मी दादू, मैं वो कह रहा था कि इसे इस बार के लिए माफ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरमेट। ये तो क्या कह रहा है लुल्लू? इतना सब होने के बाद भी प्रीतनी को छोड़ दूं? दरअसल दादू प्यार आई मीन प्यार में जो भी पड़ेगा वो हमेशा प्यार के चक्कर में बदनाम ही रहेगा, है ना? समझे ना? लुल्लू से अच्छा इसे और कौन समझा सकता है, इसलिए कह रहा था। समझ गया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब समझ गया। ओह, भूतों का रोमियो। और मैं हूँ तुम्हारी जूलियट। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा। कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। इस चेयरफुल सनलाइट में स्काई में यहाँ वहाँ फ्लाई करने में मन को जो आनंद मिलता है, काश कि इससे कोई समझ पाता है। बोल रही हूँ, तुम्हें रोज रोज खाली हाथ घर लौटने में शर्म नहीं आती? हाँ, अब यहाँ खड़े मत रहो, निकलो निकलो यहाँ से। कहा ना निकलो निकलो। अब समय पहले की तरह नहीं रहा कि जो मन करेगा वही ले लूंगा। निकल जाओ यहाँ से, निकलो कहा ना। अरे बाप रे बाप रे बाप, फ्लाइंग सैंडल, इसका मतलब बहुत बढ़िया स्कैंडल चल रहा है। बीवी के डर से पतिदेव की हालत खराब है। अरे बाप रे बाप रे बाप, ललन वो तुम्हारी बीवी है या बवाल है? अब मैं क्या कहूँ, इसमें पूरा कसूर उसका भी नहीं है। जब से उन्होंने मेरी दुकान को हड़पा है तब से मेरे पास कोई रोजगार नहीं बचा। अरे आधा पेट खाकर दिन काट रहा हूँ। लुल्लू सर्वभूतेषु। दुकान हड़प ली? हाँ, उस रात को दुकान बंद करके मैंने जैसे ही चाबी अपनी जेब में रखी तभी पीछे से मुझे किसी ने घेर लिया। महेश लाल और उसके गुंडों ने घेरा था। अब मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि जो मैं उनसे लड़कर दुकान वापस ले सकूं। ले गए वो चाबी। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इसे दुकान हड़पना नहीं कहते, इसे कहते हैं दुकान की डकैती। तुमने ये सारी बातें पुलिस को क्यों नहीं बताई भाई? अपनी जान के डर से लुल्लू, अपनी जान के डर से। अच्छा लुल्लू, तुम तो भूत हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते? देखो कुछ करो ना लुल्लू, एक बार कोशिश करके देखो ना। अगर दुकान वापस मिल जाए तो मेरा परिवार बच जाएगा। लुल्लू एक बार कोशिश तो करके देखो ना। अरे ललन प्यारे, इतना रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? लुल्लू है ना, है? कौन है वहाँ? पता नहीं कौन है? कौन है तू? बीच रास्ते में खड़ा होकर हीरो बन रहा है क्या? थोड़ा और करीब आया होता तो अभी कुछ चला जाता। हीरोगिरी अभी देखिए कहाँ है चाचा, खेल तो अब बस शुरू हुआ है। कौन है रे तू? कौन है? किससे बात कर रहा है? कुछ पता भी है? एक थप्पड़ में ना सारी अकड़ बाहर निकल जाएगी, समझा? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, चाचा का ताव तो कम नहीं है। अब जरा अच्छे से दुकान की चाबी देंगे या फिर आपके ताले को तोड़ना पड़ेगा। ओहो, चाबी चाहिए? ये ले ये ले चाबी है। ज्यादा चालाकी नहीं है चाचा, चाबी को मेरे हैंड में देकर हैंड ओवर कर दो और चुपचाप निकल पड़ो यहाँ से, ठीक है? ये तेरे मामा की संपत्ति है क्या कि मांगेगा और तुझे चाबी मिल जाएगी? मिल गई मुझे ये चाबी। बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मुझे मारपीट कर मुझसे चाबी छीन ली सर। मार खाकर बेचारे महेश भैया पूरी रात यही रास्ते पर पड़े थे। जब मैं सुबह दुकान खोलने आया तो देखा कि ऐसी हालत थी इनकी। देखकर पहचान लोगे उसे? वो एक छोटा सा लड़का था सर, कमजोर सा, दुबला पतला, छोटा सा चेहरा था उसका, पर बहुत ताकत थी सर उसमें। देखकर पहचान लोगे उसे? हाँ सर।
अरे ललन, मेरे भाई, इतनी फॉर्मेलिटी किस बात की है? सुनो, मैं भी तो वही बात कह रही हूँ तब से। लुल्लू अब हमारा अपना बन गया है। क्यों ललन लुल्लू भाई भाई। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मिठाई है किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है ना लुल्लू, वो मैं शब्दों में कहकर समझा नहीं सकता। इंसान होकर अगर, अरे नहीं, भूत होकर अगर इंसान की इतनी भी मदद ना कर पाऊँ तो भला किस काम का भूत हूँ मैं? ये तो मेरी ड्यूटी है। तुम्हारी छोटी सी हेल्प से मुझे इतना सारा पुण्य मिला है ना। पुण्य? सुनो, बेकार की बातें ना करके जरा काम की बात करो ना। मैं कह रहा था लुल्लू, तुमने जब मुझ पर इतना एहसान कर ही दिया है तो एक और। अरे नहीं, अब और एक भी मिठाई नहीं है। नहीं, मिठाई नहीं। अरे वो मैं कह रहा था लुल्लू कि अगर एक और छोटी सी मदद तुम मेरी कर देते तो मेरी दुकान तो तुमने देख ही ली, और मेरे पिताजी की चावल की दुकान थी। अरे बाप रे बाप, गहनों की दुकान, चावल की दुकान है। तुम तो छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे अमीर आदमी हो, रिच मैन है। तुम भी क्या कहते हो? असल में फूटी किस्मत के कारण आज वो चावल की दुकान हमारी नहीं है। उस दुकान को मेरे पिताजी के रहते ही जग्गू मस्तान ने हड़प लिया था। क्या बात कर रहे हो? चावल की दुकान भी हड़प ली गई है? तुम लोगों की तरह इतने नर्म दिल और सीधे लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे भाई। ये लुल्लू वादा करता है कि जैसे तुम लोगों को अपने गहनों की दुकान वापस मिल गई है, वैसे ही चावल की दुकान भी जल्द ही वापस मिल जाएगी। हाँ, सच बोल रहे हो लुल्लू? तुम डर कर रात को क्यों आ गए? जब ये तुम्हारी दुकान है तो फिर सुबह दिन के उजाले में सबकी आंखों के सामने इस पर अपना हक जताना ही होता ना। नहीं, सुबह काम नहीं बनेगा। मतलब कि जो कुछ भी करना है वो अभी करना होगा। बट मेरे भाई, क्या करना चाहते हो तुम? देखो लुल्लू, जग्गू इस एरिया का बाप है, उसके साथ टक्कर लेना मुश्किल है। इसलिए मैं कह रहा था कि अरे कैसी मुश्किल? सारे बाप को थाप मार मार कर सुधारने की क्षमता लुल्लू में है, समझे? अरे नहीं लुल्लू, ये दुकान मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा है कि इस दुकान के सारे चावल तुम मेरे घर तक पहुंचा दो, इतना ही काफी है। ठीक है, वही करता हूँ। तुम्हारी दुकान है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम सिर्फ चावल लेकर ही खुश रहे हो। तुम यही मेरा वेट करो। हाँ, मैं इन बोरियों को तुम्हारे घर पहुंचाकर तुम्हें वापस लेने आ जाता हूँ। हाँ, चलेगा ना? हाँ, तुम बिंदास जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सर मुझे बचाइए सर। बीवी बच्चों के साथ बिना खाए मर जाऊंगा सर। वैसे भी आजकल ऑनलाइन की वजह से पहले की तरह कमाई नहीं है, उस पर से महीने की पहली तारीख से ही महाजनों के तगादे सूद पर उधार लेकर माल लाया था सर। अरे जब मैंने सुबह दुकान खोली तो देखा तो दुकान की ये हालत थी, एक चावल का दाना तक नहीं छोड़ा है सर चोर ने। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। आपको किसी पर शक है क्या? इनका कोई पुराना दुश्मन है जो ये काम कर सकता है? ललन की लाइफ तो लगभग सेट हो गई है। अब अगर वो अपनी बॉडी बनाकर अपनी वापस मिली हुई संपत्ति को संभाल कर रख पाया तो फिर बात ही क्या है? हाँ, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सुबह होते ही हलचल मच गई है। हाँ, क्या बात है चाचा जी, इतनी पब्लिक गैदरिंग, आखिर मैटर क्या है? डकैती से पूरा मोहल्ला परेशान हो चुका है। परसों सोने की दुकान और आज चावल की दुकान, पूरी तरह से साफ धूल तक नहीं छोड़ा है उसने। सोने की दुकान मतलब ललन की सोने की दुकान में फिर से चोरी हुई? ललन? कौन है रे भाई तू? कहाँ से आया है? लाल ज्वेलर्स के महेश लाल को नहीं पहचानते? तुम फिर से यहाँ पर आ गए? यही वो लड़का सर, इसी लड़के ने उस रात मुझे 20 रास्ते में अरे ये क्या हो रहा है ये सब? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहा ना मैंने? सर यही लड़का था सर। उस दिन आपको इसी लड़के के बारे में मैं बता रहा था। हाँ, यही लड़का है सर। इसे गाड़ी में बिठाओ।
ट्रस्ट मी सर, मैंने चोरी नहीं की। लल्लन ने मुझसे कहा था कि सर आप इस कालिया की बात पर विश्वास मत करिएगा सर। अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, फटाफट गहने चावल सब बाहर निकल आएंगे सर। मैं कब से यही तो बात कह रहा हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। ओके, आप लोग इस तरह से नहीं समझ पाएंगे हैं। आप लोगों को लाइव दिखाए बिना समझ में नहीं आएगा। अरे ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये सब बंद कर ये सब। क्या हुआ, हो गया? और कितनी देर लगेगी? ओह, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अच्छा, शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? एक बक्सा चोरी के गहने, एक गाड़ी चोरी के चावल, और अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? कभी भी सही बात नहीं कह सकते हो तुम। वो क्या है? ये तो मेरे गहने हैं। अरे ये सारे तो मेरे दुकान के गहने हैं। तो मैं इतनी देर से क्या कह रहा था? ये लल्लन ही है असली चोर। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हूँ लुल्लू भूत। अरे भूत सुनकर डर मत जाइएगा, मैं एक स्वीट लिटिल क्यूट सा घोस्ट हूँ, परोपकारी भूत, और उसी का फायदा उठाया है लल्लन ने। इसने मुझसे कहा कि इस मोटे और इस पतले ने इसकी दुकान हथिया ली है। मैंने भी इसकी बात मानकर उफ छी एक्सट्रीमली सॉरी अंकल। महेश बाबू, आप श्योर हैं कि ये सब आपके दुकान से चोरी हुए गहने ही हैं? हाँ सर, मेरे पास इन गहनों की रसीद भी है सर। मेरे चावल। सारे चावल कहाँ हैं? सही से बताएगा या फिर बाहर है, बाहर गाड़ी में सब सारे चावल है। अब मैं सब कुछ समझ गया, पर अब मेरे थाने का क्या होगा? उसे उसके पहले वाले जगह पर कौन लेके जाएगा? क्यों सर, मैं हूँ ना, लुल्लू सर्वभूतेषु। ओ चाचा, ओ चाची, ओ ताऊ जी, ओ ताई जी। अरे लड़के, तेरा बाप मुझे चाचा ताऊ कहकर बुलाता है, समझा? मैं तुम लोगों का दादा के उम्र का हूँ। भूल से मिस्टेक हो गया दादाजी। कैसे पता चलेगा हमें कि किस घर में चाचा रहते और किस घर में दादा? हाँ वो तो मैं समझ गया, पर इस भरी दोपहर में सांड की तरह आवाज क्यों लगा रहे हो? तुम खाना खाकर थोड़ा आराम करने भी नहीं देते। पूजा की चिंता में हमारी नींद उड़ गई है दादाजी, इसलिए तो भरी दोपहर में चंदा लेने के लिए निकले हैं। तो रसीद में क्या नाम लिखूं बताइए? अरे रोक, ये कौन सा क्लब है और तुम लोगों की इस साल कौन सी थीम है? हमारे क्लब का नाम अपना सपना मनी मनी है, पर हमारी कोई थीम नहीं है। बस तो फिर चंदा भी नहीं मिलेगा। जानते हो इस मोहल्ले में कितने बड़े बड़े थीम पूजा होती है? उन सभी को मैंने 501 रुपए का चंदा दिया है। ऐसे छोटे मोटे क्लब को चंदा देने से क्या होगा? चलो जाओ, मुझे थोड़ा शांति से सोने तो दो। देखा ना, थीम पूजा नहीं होने का सुनकर कोई हमें चंदा ही नहीं दे रहा है। अभी तक पंडाल बनाने तक के पैसे नहीं हुए, उसके बाद मूर्ति खरीदने में भी तो कितना खर्चा आएगा। ऐसे हम लोग कैसे पूजा कर पाएंगे बताओ? अभी हर तरफ थीम पूजा का बोलबाला है। इस मोहल्ले में चंदा मिलने की कोई आशा नहीं है। चलो शहर के बाहर की तरफ जाकर देखते हैं। हाँ, वही चलो। जीवन में बस पुण्य करते जाओ, फल की आशा मत करो। आजकल फल बहुत महंगे हो गए ना। अरे देखो तो जरा, आम के पेड़ियर से नारियल गिरा, वो भी खाली। वो देखो, आम के पेड़ के डाल पर कोई लेटा हुआ है। ओ चाचा जी। चाचा? हु इज चाचा? मैं छोटा हूँ, कॉल मी भाई, ओके? अच्छा भाई, मैं कह रहा था कि हम सब मिलकर दुर्गा पूजा कर रहे हैं। हमारे पास कोई थीम नहीं है ना, इसलिए कोई हमें चंदा नहीं दे रहा है। क्या आप देंगे भाई? इस भाई से चंदा है, पर मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। देखा,
हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस साल अब पूजा नहीं हो सकती भाई। सही कहा, कोई भी हमें चंदा नहीं दे रहा है। पूजा नहीं होगी? अरे नहीं 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 नहीं, ये होने नहीं दिया जा सकता। लुल्लू कह रहे थे नो टेंशन। लुल्लू चंदा नहीं दे पाए तो क्या हुआ? अच्छा, लुल्लू ने तुम्हारे क्लब में अपना नाम लिखवा लिया है, और जब लुल्लू क्लब में है तो पूजा जरूर होगी। हाँ हाँ जरूर होगी। अरे बातों बातों में मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया। हेलो, माई सेल्फ लुल्लू, लुल्लू सर्वभूतेषु। इस बार तो हम लोग ही टॉप पर हैं। सही कहा शर्मा जी, इस साल शहर में शेरा पूजा का सम्मान हमें ही मिलेगा। वो देखिए वो देखिए वो देखिए, इन लड़कों का दल फिर से चंदा लेने निकला है। देखिए, अरे ओ बच्चों, इतने बड़े पूजा के बीच तुम्हें भी अपनी टूटी खटिया बिछानी है हाँ? सुनो, ये सब ना करके हमारे क्लब में आकर हमारी थोड़ी मदद करो। इस साल शेरा पूजा का सम्मान हमें ही मिलेगा, समझे? देखा, ये लोग हमें छोटा समझकर कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। वाह, इस बार का थीम क्या है चाचा जी? बोतल का ढक्कन। लड़के क्यों रे, तुझे क्या ये बोतल का ढक्कन दिख रहा है? अरे गधे, ये मिस्र का पिरामिड है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, बलिया से ऊंट भी लाएंगे क्या? बहुत जबान चल रही है लड़कों। तो तुम लोगों की थीम क्या है, जरा बताओ। हमारी थीम? हाँ हाँ, हमारी थीम भी है ना। हमारे इस बार की थीम है भूतों का भूतिया मकान। इनवाइट कर रहा हूँ चाचा जी, आकर देखिएगा जरूर। है, डर के मारे पूरा हाल बेहाल हो जाएगा आपका। अरे ये सब क्या कह रहे हो लुल्लू भाई? पूजा में सिर्फ 7 दिन बाकी रह गए, अभी तक तो पूरा चंदा भी नहीं मिला है, और उस पर से थीम पूजा। हमारी पंचर हुई इज्जत तो अब रास्ते की धूल बन जाएगी लगता है लुल्लू भाई। अरे लुल्लू के रहते नो टेंशन नो चिंता। तुम लोग जाकर मूर्ति देख कर आओ। थीम पूजा के पंडाल की पूरी जिम्मेदारी अकेले लुल्लू की है। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटल भूत्स। सभी तैयार हो जाइए। सभी को अभी तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुरंत। कहाँ चलना है लुल्लू? मिशन लुल्लू की थीम पूजा। क्या कहा? पूजा? ये लुल्लू के प्रेस्टीज का मामला है, और लुल्लू की प्रेस्टीज का मतलब है पूरे भूत समाज की प्रेस्टीज। कम ऑन, फॉलो मी। चलो, पंडाल का काम खत्म हो गया। पंचमी को उद्घाटन होगा, उस दिन से दशमी तक तुम सबकी रोज की ड्यूटी रहेगी। हाँ ठीक है? हमारी ड्यूटी? यस माय स्वीट हार्ट माय ब्यूटी। थीम ही जब भूतों का भूतिया मकान है, तो अंदर तो 2-4 भूत न रहे कैसे हो सकता है? अरे लुल्लू भाई ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक रात में ही थीम पूजा का पंडाल कंप्लीट। लुल्लू भाई क्या जादू जानते हैं? कहा था ना, ये सब मेरे हाथों का मैल, मतलब कि डस्ट है। अब हम ही होंगे फर्स्ट। सही कहा लुल्लू भाई, हमारे पास सिर्फ 6 दिन का समय है। अब हम भी बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाएंगे। 3 cheers फॉर लुल्लू भाई। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। देखा ना शर्मा जी, इन लड़कों ने रातों रात पंडाल भी बना डाला। सच कहूँ तो हम लोगों से बहुत बढ़िया बनाया है इन लोगों ने, है ना? अरे चुप कीजिए महाराज, कितनी उड़ान है सब जानता हूँ मैं। उद्घाटन के दिन ही देखने आऊंगा। मैं अभी देखता हूँ कैसे हमारी पूजा को टक्कर देता है। हाँ। अरे वाह 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 वाह, बच्चों ने कितना सुंदर पंडाल बनाया, देखा तुमने? असली है ये नकली समझना मुश्किल है। सबसे पहले मूर्ति देखने यही आएंगे, है ना? हाँ सही कहा सही कहा। अरे भाई चलिए चलिए, उन्हें कुछ पैसे देकर आते हैं। बेचारे बहुत मेहनत करके ये पूजा कर रहे हैं, उन्हें भी कुछ मदद मिलेगी। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, अब से थोड़ी ही देर में हमारा पूजा पंडाल आप सबके लिए खोल दिया जाएगा।
फिर से एक बार याद दिला दूं, इस बार हमारी थीम है भूतों का भूतिया मकान। और इस बार हमारे उद्घाटन की बारी, जिनके बिना ये पूजा संभव नहीं हो पाती। इस बार वही फीता काटकर हमारे क्लब के पहले थीम पूजा का उद्घाटन करेंगे। मैं अपने लुल्लू भाई से अनुरोध करता हूँ कि फीता काटकर हमारी थीम पूजा के पंडाल का उद्घाटन करें। अरे वाह, अपने ही क्लब में मैं ही चीफ गेस्ट हूँ। रहने दो, अब कैची की जरूरत नहीं है, हाथ ही काफी है। अब हमारा पूजा पंडाल सबके लिए खोल दिया गया है। आइए आप लोग एक एक करके हमारे पंडाल और प्रतिमा के दर्शन कर लीजिए। इतना सुंदर बनाया है भाई, ये तो बिल्कुल असली भूतों का भूतिया बंगला लग रहा है। अरे बाप रे, बचाओ, अरे भागो। अरे कोई आओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? सभी भाग क्यों रहे हैं? बताओ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है लुल्लू भाई? दरअसल इन्होंने असली भूत देख लिया है। असली भूत? महान हो तुम लोग। थीम पूजा करने के लिए आखिरकार असली भूत पकड़ कर ले आए। अरे भागो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से जल्दी भागो। अरे माँ, ये तो सच में भूतनी है। गोली मारो थीम पूजा को। भागो भाई, भागो। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। वही तो समझ नहीं आ रहा है लुल्लू, तुमने जैसे डराने के लिए कहा था ना, वैसे ही तो डराया। फिर भी कोई फल नहीं मिला। जिसने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, सिर्फ पुण्य करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भूतों के भूतिया घर की थीम बनाकर सभी को चकित कर दिया है अपना सपना मनी क्लब ने। उनके पंडाल में घुसने के बाद भूतों के डर से कांप रहा पूरा शहर। हमारे विचार में शेरा थीम पूजा का सम्मान अपना सपना मनी क्लब को दिया जाता है। आप लोग भी पूजा को बिल्कुल मिस मत करना। अरे हाँ, मुझे भी देखना है, ऐसा क्या है? अरे रुकिए, जाने दीजिए। अरे भाई लाइट जल्दी, अरे तुम हटो ना। अरे मुझे भी देखना है। कहाँ हो तुम सब? अपने काम पर वापस लग जाओ, लोगों ने आना शुरू कर दिया है। और लुल्लू की तरफ से आप सभी को शारदीय पूजा की बहुत बहुत प्रीति और मेरा मतलब प्रीति और शुभेच्छा। सबकी पूजा अच्छे से बीते। भूतों की ये पूजा देखने के लिए आप लोग भी चले आइए और काका काकी दादा दादी सभी लाइन लगा कर आइए। खुद भी देखिए और दूसरों को भी देखने का मौका दीजिए। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.